नमस्कार। मैं बीपी सिन्हा और आप सब देखना शुरू कर चुके हैं बीपी सिन्हा की चौपाल। मित्रों, 4 जून 2024 को जब लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आया, तो एक ऐसा अप्रत्याशित रिजल्ट आया जिसकी उम्मीद ना एनडीए गठबंधन को थी, ना इंडिया गठबंधन को थी, न पक्ष को था, न विपक्ष को था। किसी भी नेता, किसी भी पत्रकार, किसी भी सर्वे करने वाले को इस तरह की कोई उम्मीद ही नहीं थी कि ऐसा रिजल्ट आ जाएगा। अब रिजल्ट क्या हुआ मित्र, कि एनडीए की कुछ सीटें घट गई और इंडिया गठबंधन की कुछ सीटें बढ़ गई। बस इससे ज्यादा और कोई परिवर्तन नहीं हुआ। ऐसा नहीं हुआ कि इंडिया गठबंधन सत्ता पक्ष में बैठ गया और एनडीए विपक्ष में बैठ गया। कुछ भी नहीं हुआ। इन 2 बार से एनडीए का ही शासन चल रहा था और तीसरी बार भी एनडीए का ही पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बन गई। बावजूद इसके जिस तरह की बचकानी हरकतें राहुल गांधी ने दिखाया, अखिलेश यादव ने दिखाया, खास करके राहुल गांधी ने तो अति कर दी। उनके सलाहकारों ने, उनके दरबारियों ने, उनके दरबारी पत्रकारों ने उनके अंदर इतनी गैस भर दी कि राहुल जी आप तो जीत गए, मोदी को आपने हरा दिया, मोदी को आपने पटक दिया। 240 सीट जीतने वाला मोदी हार गए और 99 सीट जीतने वाले शहजादा जीत गए। ये ऐसा नैरेटिव चलने लगा पूरे देश में। इस तरह का नैरेटिव क्रिएट कर दिया इकोसिस्टम ने, कांग्रेसी इकोसिस्टम ने, कि जैसे एनडीए बुरी तरह हार गई हो और राहुल गांधी अब प्रधानमंत्री बनने जा रहे हो। और राहुल गांधी ने जिस तरह से बचकानी हरकतें की, वो देख करके बहुत कुफ्त होता है कि क्या यही हमारे देश के भविष्य हैं? अगर ये प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो देश का क्या हाल करेंगे? ऐसी जरा सी भी मैच्योरिटी नाम की कोई चीज नहीं थी। अब प्रधानमंत्री शपथ ले रहे हैं तो ये संविधान की कॉपी दिखा के चिढ़ा रहे हैं। कोई बात कर रहे हैं तो चिढ़ाने के लिए अयोध्या से जो सांसद जीते हैं उनको खड़ा कर तो किया जा रहा है, सामने कर दिया जा रहा है। इस तरह की ऐसी हरकतें, इस तरह का बोलचाल, इस तरह की भाषा राहुल गांधी से कतई उम्मीद नहीं थी। राहुल गांधी एक सभ्य, सुसंस्कृत, विनम्र प्रकृति के नेता रहे हैं और इसी रूप में हम लोग उनको जानते रहे हैं। पर पता नहीं ऐसा क्या हुआ, किन सलाहकारों ने उन्हें किस तरह की सलाह दे दी कि वो इस तरह के बचकानी हरकतों पर उतर आए। अब उनकी शहंशाही का आलम तो ये हो गया, उनको इस तरह से कन्विंस कर दिया गया कि आप जीत गए, आप हिंदुस्तान के सर्वश्रेष्ठ नेता हो। जिस लोकसभा में वो ऐसे बैठे रहते थे, उसी लोकसभा में उनके बैठने का स्टाइल ये हो गया, यूं बैठना शुरू कर दिए। मतलब एक शहंशाह जिस तरह बैठता है उस तरह। प्रधानमंत्री का जब भाषण हो रहा है तो विपक्ष के नेताओं को, इंडिया गठबंधन के नेताओं को उकसाने लगे कि बेल में जाकर हंगामा करो, बोलने मत दो प्रधानमंत्री। ये सब हरकतें करके राहुल गांधी ने जो कुछ कमाया था वो सिरे से गंवा दिया। जनता की नजरों में जो राहुल गांधी का थोड़ा बहुत इमेज बनने लगा था कि राहुल गांधी एक सीरियस नेता है, सीरियसनेस आ गई उनमें, मैच्योरिटी धीरे धीरे आ रही है, वो सब कुछ उन्होंने धो डाला और जनता एक बार फिर जनता को कोफ्त हो गई। एक तो इलेक्शन जो जीता इन्होंने, उसमें भी बचकानी हरकतें करके, झूठ बोल करके 8,500 रुपया हर महीने खटाखट 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 आपके अकाउंट में आएंगे, ऐसा झूठ बोल करके। और साथ में फॉर्म फिलअप भी करवा लिया लोगों से कि आप फॉर्म भर दो। अब भरा, इस तरह की इतनी नीचे जा करके, इतना झूठ बोल करके, इतना गलत बयानबाजी करके, इतनी गलत फहमियां फैला करके चंद सीटें ही तो बढ़ा पाए राहुल गांधी। अरे 52 तो था ही, 99 पर आ गए, क्या हो गया? कुछ भी नहीं हुआ। बावजूद इसके इसके राहुल गांधी के सर पर अहंकार चढ़कर बोलने लगा और वो विपक्ष का अपने आप को सर्वमान्य नेता मानने लगे कि विपक्ष सब हमारे अब नीचे है, मैं विपक्ष का सर्वश्रेष्ठ नेता हूँ, सबसे बड़ा नेता हूँ और सारे लोग मेरे फॉलोअर हैं विपक्ष के। ऐसी मानसिकता उनके अंदर में आ गई या भर दी गई। राहुल गांधी बेसिकली कोई बुरे इंसान नहीं है, वो बहुत अच्छे इंसान है, बहुत सभ्य है, शिष्ट है, शिष्टाचारी इंसान है, विनीत है।
विनयशील है, हर गुण है उनके अंदर में, लेकिन पता नहीं क्या हो गया है कि इस तरह की उलूल-जुलूल हरकतें करने लगे। अब ये जो बात थी विपक्ष में, भला उनको नेता कौन मान लेगा अपना? कौन नेता मानेगा? इधर ममता बनर्जी है, शरद पवार है, अरविंद केजरीवाल है, इन लोग कभी राहुल गांधी को अपना नेता मानेंगे? ये सपने में भी नहीं सोचा जा सकता है। अब राहुल गांधी जो लगातार इस तरह की हरकतें करते रहे, वो उन्होंने अपने पैर पर कुल्हाड़ी नहीं बल्कि कुल्हाड़ी पर पैर मार दिया। थोड़ा बहुत तो अर्जित कर ही लिया था सम्मान राहुल गांधी ने जनता की नजरों में, वो सब अब तिरोहित होता जा रहा है, धीरे-धीरे गँवाते चले जा रहे हैं, गँवा ही दिए पूरी तरह। अब जो है इंडिया गठबंधन के बाकी नेता जब राहुल गांधी का ये बड़बोलापन, ये अहंकार देखने लगे और वो समझने लगे कि राहुल गांधी अपने आप को सुपर समझने लगे हैं, तो उनके अंदर में भी रोष पैदा होना शुरू किया और वो लोग अब एकजुट हो रहे हैं। उद्धव उद्धव ठाकरे हुए, चाहे ममता बनर्जी हुई, चाहे शरद पवार हुए, अरविंद केजरीवाल हुए, ये सब लोग राहुल गांधी के खिलाफ एकजुट हुए लगे। और खास करके ये दिख गया इनको, मुकेश अंबानी की जो लड़के की शादी हुई, उसमें इन लोगों ने अपनी एक गुफ्तगू की, अलग-अलग कई जगह ये इंडिया गठबंधन के माइनस कांग्रेस, जो इंडिया गठबंधन के नेता है, कई जगह आपस में बैठ के करने लगे और गुट अपना एक गुट अलग से तैयार करने लगे कि राहुल गांधी का नेतृत्व हम नहीं मानेंगे, कतई नहीं मानेंगे। बाद में शायद राहुल गांधी को ये बात समझ में आया कि मैंने जो अहंकार में बातें करनी शुरू कर दी थी, प्रधानमंत्री को चिढ़ाना शुरू कर दिया था, गृह मंत्री को चिढ़ाना शुरू कर दिया था, भाजपा नेताओं को, इसका बड़ा बैड इम्पैक्ट पड़ा है जनता में। तब उन्होंने एक अपील, एक ट्वीट करा कि स्मृति ईरानी जो अमेठी में हार गई हैं, तो उनका ट्वीट आया कि हार जीत लगा रहता है, पर किसी नेता का अपमान नहीं करना चाहिए, ये अपमान करना गलत बात है। ये वही राहुल गांधी बोल रहे ने ट्वीट किया, जिन्होंने बार-बार मोदी जी का अपमान किया, भारत के प्रधानमंत्री का अपमान खुद से किया और अपमानजनक भाषा में बातें करते रहे थे राहुल गांधी मोदी जी के खिलाफ। अब जब उन्हें अपने पैर के नीचे से ज़मीन खिसकती हुई नज़र आई, हालाँकि विपक्ष के नेता तो वो बने रहेंगे, प्रतिपक्ष के नेता रहेंगे वो, पर वो ताकत और वो क्षमता उनके अंदर अब नहीं रह जाएगी, क्योंकि इंडिया गठबंधन के बाकी नेताओं ने उनसे दूरी बनाना शुरू कर दिया है और ये सब कुछ हुआ राहुल गांधी की बचपना, उनके अहंकार की वजह से, उनके अनमैच्योरिटी की वजह से, उनकी अपरिपक्वता की वजह से। तो जो राहुल गांधी एक मजबूत विकल्प बनकर खड़ा हो रहे थे मोदी जी के सामने, वो अब हवा हवाई हो गए हैं। साथियों, ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। धन्यवाद।